गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक 14 क्वेश्चन कर चुके हैं और सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा आया हुआ है 2015 में कितने नंबर का? 4 नंबर का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, होगा नहीं ये जल्दी से। क्यों नहीं होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? रोम्बस का एरिया। हमें नॉर्मली रोम्बस का एरिया ही पता है। हमें क्या दिया हुआ है? ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाइक ऑन अ सर्कल। तो जो ये सर्कल है, इसके चारों वर्टिसेस मतलब रोम्बस के सारे वर्टिसेस सर्कल के कोने पे, ये कोने पे है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू इतना। अब देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हमें ये बताना चाहिए पहले। रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ये क्या होता है? हाफ ऑफ d1 d2, ठीक है। ये हमारा रोम्बस का एरिया होता है, मतलब हाफ ऑफ d1 d2। यहां तक क्लियर है? अब हमें डायगोनल निकालना है भाई, ये पूरा डायगोनल। अब ये डायगोनल d1 और ये d2, मतलब ये सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब ये निकालना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये डायगोनल जो है वो सर्कल की डायमीटर है, बिल्कुल ये भी सर्कल की डायमीटर है और दोनों बराबर है। अब सर्कल की डायमीटर हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम रेडियस निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। सर रेडियस कहां दिया हुआ है? रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया है। रेडियस कैसे दिया हुआ है? देखो पाई आर डी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब सर्कल का एरिया। तो हमें पता है कि सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये हमें कितना दिया हुआ है? 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे? आर स्क्वायर इक्वल टू 1256 अपॉन पाई। और पाई की वैल्यू कितनी रखी है? 1256 डिवाइडेड बाई 3.14। अब देखो अगर इसका पॉइंट मैंने हटाया तो इसको जीरो कर ले यहाँ पे। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 चौका 12 और 14 चौका 56, मतलब 3 4 या 12 और 14 4 या 56। पूरा पूरा ये किसे कट रहा है? 4 से। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास? आर स्क्वायर इक्वल टू 400, मतलब आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400। अब 400 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गई मेरी। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? डायमीटर इक्वल टू डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा मेरा? 2 इंटू रेडियस। ये क्लियर है? 2 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितनी है? 20, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 सेंटीमीटर। अब ये मेरा रेडियस आ गया। अब यही रेडियस जो है यही मेरा डायगोनल, मतलब रेडियस का डबल करके तो ये डायगोनल आ गया। तो d1 और d2 यहाँ पे डायगोनल दोनों कैसे बराबर है? दोनों डायगोनल हमारे बराबर है, मतलब d1 d2। तो ये मैं मिटा देता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फार्मूले में पुट कर दूं, कौन सा फार्मूला है? d1 और d2। तो देखो ध्यान से इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू d1 कितना आया? 400 और d2 कितना आया? ये भी मेरा 400 आया। तो इससे इसको काट लो तो कितने बारी में? ये 200 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 200, मतलब d1 d2। अब 40 आया था, 400 भी 40 गलती हुई 40। तो ये कितना आएगा? 20। अब 20 की मल्टीप्लाई करो तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ डायगोनल। तो देखा ध्यान से आपने कि कितने सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन मेरे से इसलिए हो पाया था क्योंकि मुझे एरिया ऑफ रोम्बस पता था। अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन दूर दूर तक आपसे नहीं होगा। आप कितना भी दिमाग लगा लो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो जरूरी क्या था? एरिया ऑफ रोम्बस, ये याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। मतलब एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एरिया को ये रोम्बस को सर्कल के अंदर दिया हुआ है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जो मैंने बताई है उसको अच्छे से लिखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अब तक हम 14 क्वेश्चन करवा चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, आपको सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी। उनको देखो और अपनी प्रैक्टिस को सुनिश्चित करो। और 80 में से 80 मतलब 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तभी आएंगे आपके जब आपका पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ होगा, सब तरह के कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होंगे। और पूरे कंसेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाओगे। एटलीस्ट 10 साल के तो क्वेश्चन करके जाओ, उसी से आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा रफली कि बोर्ड में किस लेवल का कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है और मैं कितना टैकल कर पा रहा हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।